विद्यार्थियों, आज मैं लेके आई हूँ एक कविता। इस कविता का नाम है वह तोड़ती पत्थर। तो इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो कवि हैं इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। वो इस तरह से हैं। विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को माना जाता है और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961। और विद्यार्थियों, हिंदी कविता के ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। विद्यार्थियों, निराला जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे और कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियां, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। चलिए देखते हैं उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, वो चलिए देखते हैं। वो इस तरह से हैं जैसे परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। चलिए देखते हैं इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है। इस कविता के नैतिक मूल्य और भाषा से संबंधित कुछ बातें हैं जो निराला जी कहते हैं, वो इस तरह से है। यह जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, उसमें मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारने वाली एक मार्मिक कविता है। कवि यहाँ पर कहता है कि उसने इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को पत्थर तोड़ते देखा था। वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वह छायादार भी नहीं था, फिर भी विवशतावश वह वहीं बैठे पत्थर तोड़ रही थी। उसका शरीर श्याम वर्ण का था तथा वह पूर्णतः युवा थी। विद्यार्थियों, इस कविता से संबंधित कुछ बातें और जान लेते हैं। वो इस तरह से है कि यह कविता वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है और इस कविता का रचना काल सन 1935 ईस्वी ही बताया जाता है। यह वह समय था विद्यार्थियों कि जब देश गुलाम था। सनद रहे कि इस परतंत्र जमाने में स्वाधीन अधिकारों का प्रयोग प्रदर्शन आज की तरह खुलेआम कर पाना संभव नहीं था। जिन चीजों का चलन आज आम है उसके लिए उस समय काले पानी की सजा मुकर्रर थी। यथा सरकार विरोधी नारे, कटुक्तियां, काले ध्वज, आरोप प्रत्यारोप इत्यादि थे। देश में कई जगहों पर औपनिवेशिक शासन विरोधी लहरें भी थीं, तो वे सब के सब छिटपुट ही थी। वह भी अपने कार्य पद्धति तथा संगठनिक ढांचे में बिल्कुल बेतरबी से और अनियंत्रित थी। इस कठिन घड़ी में इलाहाबाद राजनीतिक चेतना के उन्नयन का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनकर उभरा था। इस परिस्थिति वैपरीत्य की उस घड़ी में इस कविता को लिखा जाना पड़ा। अप्रत्याशित अथवा आश्चर्यजनक नहीं है। यह श्रमशील समाज की राजनीति सचेतना की मुखर अभिव्यक्ति है जो अपना स्वाधीन पथ निर्मित करने में समर्थ है। इस कविता का आरंभिक जो पंक्तियां हैं ही दृश्य में प्रतिरोध की पूर्ण परिधि रच देता है। तो ये था विद्यार्थियों की इस कविता से संबंधित उस समय की स्थिति का वर्णन। तो चलिए देखते हैं कविता किस प्रकार की है। वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। शाम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार।
विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं कि यह कविता वह तोड़ती पत्थर कविता सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। मैंने जैसे आपको बताया, तो यहाँ पर कवि मजदूर वर्ग की जो दयनीय दशा को उभारने वाली एक मार्मिक कविता कही गई है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि उसने इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को पत्थर तोड़ते देखा। वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, वह छायादार भी नहीं था। फिर भी विवशतावश वो वहीं बैठे पत्थर तोड़ रही थी। उसका शरीर यहाँ पे वर्णन किया गया है कि श्याम वर्ण का था तथा वह पूर्णतः युवा थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही थी। उसका वो हथौड़ा ही उसका गुरु था। उसके सामने ही सघन वृक्षों की पंक्तियां थी, अट्टालिकाएं थी, भवन थे तथा परकोटे वाली कोटियां, जो कोठियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो विद्यमान थी। इस तरह से इन पंक्तियों का भावार्थ कवि यहाँ बताते हैं। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां, वो इस तरह से हैं। अगली पंक्तियां इस तरह से हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाया रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी जा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि कहते हैं कि जैसे जैसे धूप चढ़ती जा रही थी, उसी रूप में गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। समूचे शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी। ऐसे में जब उसने मुझे उसकी ओर देखते हुए देखा, तो एक बार तो उस बनते हुए भवन को उसने देखा, फिर यह लक्षित करके कि मैं अकेला ही था। उसने अपने तार तार होकर फटे कपड़ों की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे अपनी उस स्थिति द्वारा ही उसने मुझको अपनी दीन अवस्था की पूरी करुण गाथा उसी तरह सुना दी। अगली पंक्तियां इस तरह से विद्यार्थियों। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वो कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियां चलाकर अनोखी झंकार उत्पन्न कर देता है, एक क्षण तक कवि की ओर देखने के पश्चात वह श्रमिक युवती कांप उठी थी। उसके मस्तक से पसीने के कण छलक रहे थे। सिकर का तात्पर्य यहाँ पे पसीने को कहा गया है। तो वो पसीने के कण छलक तत्पश्चात वो फिर अपने कर्म में पत्थर तोड़ने में लग गई और पत्थर तोड़ने में लीन सी हो गई। इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि किस तरह से निराला जी ने एक इस मजदूरनी जो थी उसका मार्मिक चित्रण किया है, किस तरह समाज में एक गरीब अवस्था का वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो और मेरा ये वीडियो का सारांश जो था, ये कविता अच्छी लगी होगी। ये मेरा छोटा सा प्रयास था जिससे आपको कुछ उपयोगी सिद्ध होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको अगर ये वीडियो और ये कविता समझ में आ ही गई है तो आगे शेयर तो बनता ही है। तो आप इसे अपने दोस्तों मित्रों में जिन्हें ज़रूरत है उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।